स्वागत है आपका एक बार फिर से सीधा सौदा में। ब्रेक से पहले आपने आशीष और मेरे 6 थॉट्स को देखा और अब बात करते हैं फ्रेश 4 और ट्रेड्स की, या फिर स्कोप की, या फिर थिंकिंग की। ल्यूपिन रखिएगा स्क्रीन पे। कल फार्मा में भी पेन था, कल कुछ दिग्गज स्ट्रक्चर्स कॉल लाइटनिंग विटनेस कर रहे थे। ल्यूपिन को मैं जिक्र करूँगा यहाँ पर। देखिए, ल्यूपिन में अभी वीकनेस उतनी नहीं आई है, बट अगर 21, 25, 21, 20 की प्लेसमेंट टूटती है या फिर प्लेस टूटता है तो वो अगस्त 27 के बाद की पूरी रेंज का ब्रीच होगा। पुट राइटर्स पर मुझे कल कोई कन्विक्शन नज़र नहीं आया। इन दैट केस एक स्कोप खुल जाएगा करीब 40 से 50 रुपए के डाउन साइड का। बट स्ट्रेंथ कहाँ होगी? 21-50 अगर रीगेन कर जाए तो शॉर्ट कवरिंग में चला जाएगा, याद रखिएगा। परसिस्टेंट, मैं आपको परसों भी वार्न कर रहा था, कल भी वार्न कर रहा था कि निफ्टी आईटी में एक ब्रेकडाउन है। निफ्टी आईटी ने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तोड़ा है जून 2024 के बाद। परसिस्टेंट ने कल 50 डे को तोड़ा और देखिए ये वॉल्यूशन हुआ है करीब जून 2024 के बाद। पहले लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई, फिर शॉर्टिंग हुई इस स्टॉक में। बिलो आई थिंक 5200 5180 के नीचे इसकी प्लेसमेंट सजेस्ट करती है कि एक पॉइंट है करीब 50,050 तक का, वहाँ पे स्कोप खुला हुआ है इसका। नेगेटिवली प्लेस्ड है, इसको ले रहा हूँ। और जहाँ तक स्ट्रेंथ का सवाल है, मेरे पास सिर्फ बैंकों में 2 बैंक्स हैं। एक है आईसीआईसीआई बैंक, कल भी मेरी टीम में था, बड़ा स्ट्रॉन्ग स्विंग दिया इसने, हालांकि बाद में थोड़ा रिट्रेस हुआ क्योंकि बाजार कूलिंग ऑफ जा रहा था, बट अभी भी स्ट्रॉन्ग है। याद रखिएगा 1250 के ऊपर, 1240 के ऊपर स्ट्रेंथ परसिस्ट करेगी। और एक मैं ले रहा हूँ करूर वैश्य बैंक को। बेहतरीन चार्ट, प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। पूरे बाजार में क्या हो रहा है उससे इसको कोई सरोकार नहीं है। 217 पे कल क्लोज हुआ, above all moving averages, but स्ट्रेंथ परसिस्ट करेगी 210 205 के ऊपर ही। स्कोप कहाँ तक का खुला है? स्कोप खुला है बहुत शॉर्ट टर्म में करीब 229 और 233 तक का। आशीष, एनएमडीसी अभी सुबह सुबह अपडेट आया कि इसने अपने लम्स और फाइन्स के दाम बढ़ा दिए, हालांकि बहुत पिट रहा है स्टॉक। कल भी मेरे ख्याल से 4-5% के आसपास का दबाव था, ये ध्यान रखिएगा। इसको ग्रीन में रख रहा हूं मैं, जीएमडीसी को ग्रीन में रख रहा हूं अपने Q2 परफॉर्मेंस के चलते। आय में 55% का जंप, EBITDA 50 करोड़ वाला 140 करोड़ हो गया, 13.8% वाले मार्जिन 28.8 पे पहुंच गए। तो नंबर्स तो ठीक है, ग्रीन करा इसको कल, लेकिन देखिए क्या पिटा है। पावर ग्रिड अच्छी पेडिग्री है। कल अपडेट आया कि एक इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम का एक प्रोजेक्ट है राजस्थान में, उसके लिए सक्सेसफुल बिडर के तौर पे मर्ज हुए, तो ये वो कॉन्ट्रैक्ट बैक करेंगे, ग्रीन कर दिया। और सोनाटा सॉफ्टवेयर, ये काफ़ी पिटा हुआ स्टॉक है आईटी में, मिड कैप आईटी। कल अपडेट आया है कि एक मल्टी ईयर एआई पावर्ड मैनेज सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट उसको एक फॉर्च्यून 500 मैन्युफैक्चरिंग क्लाइंट से मिला है। अब मल्टी ईयर तो बताया है, इसका कितना साइज वाइज है ये अभी पता नहीं मुझे, पर ठीक है, ऑर्डर बैक करना बुरा नहीं है। सोनाटा सॉफ्ट को रख तो इस खबर पे ग्रीन ही देता। 10 स्टॉक्स पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो टीम्स का एक क्विक रैप अप।